इंदौर में टीआई सुसाइड मामले में अब और एक और नया मोड़ आया है। टीआई हाकम सिंह के सुसाइड मामले में चश्मदीद और एएसआई रंजना खांडे के भाई कमलेश खांडे की गुरुवार रात मौत हो गई है। उसे आग में झुलसने के बाद गंभीर हालत में इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि कमलेश घटना का एकमात्र चश्मदीद था। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में 24 जून को टीआई हाकम सिंह ने एसआई रंजना खांडे को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली थी। इस घटना में रंजना बच गई, वहीं टीआई हाकम सिंह की मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इसे पुलिस अधिकारियों ने रंजना और हाकम सिंह के बीच प्रेम संबंध के चलते हुए विवाद बताए थे। घटना से कुछ देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम में ही रंजना और उसके भाई ने टीआई हाकम सिंह से रेस्टोरेंट में मुलाकात की थी, जिसके बाद बाहर आकर कंट्रोल रूम परिसर में टीआई हाकम सिंह ने गोली चला दी थी। इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह एसआई रंजना का भाई कमलेश था, लेकिन मंगलवार रात अचानक उसके जल जाने की खबर आई और गुरुवार रात उसने दम तोड़ दी। कमलेश की मौत से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस की शक की सुई एसआई रंजना की तरफ और गहरी हो गई है। हालांकि रंजना ने टीआई हाकम सिंह के साथ क्रेटा गाड़ी के पैसे के लेन देन का विवाद बताया है, लेकिन टीआई हाकम सिंह के परिजन ने अनुसार हुआ है, ये हादसा है या आत्महत्या क्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे हम ही जांच के बाद पता चलेगा। अभी तो हमको सूचना मिली थी अस्पताल से 5 तारीख को, आनंद अस्पताल से, कि कमलेश पिता गोविंदलाल खांडे निवासी संजय नगर धामनोद का जलने से इलाज हेतु भर्ती हुआ है, जिसके प्राथमिक बयान लेने के प्रयास किए गए थे, किंतु वो बयान देने की स्थिति में नहीं था। तो उसकी माँ नीलाबाई और पत्नी माया के बयान लिए थे। क्या बयान में क्या बोला? जिन्होंने बताया है कि वो सुबह दाल बाटी बना रहे थे, उसकी पत्नी और वो, तो कंडे जल नहीं रहे थे, तो कमलेश के द्वारा कंडों पर पेट्रोल डाला गया, जिससे आग भड़कने से उसे जल गया था। डीआईजी ऑफिस पे जो गोलीकांड हुआ था उसमें ये मुख्य गवाह थे, तो उसके बारे में पूछताछ की गई थी क्या इनसे? ये मुख्य गवाह थे उसके अंदर? इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मरीज बयान देने योग्य नहीं था, ये कोई बात का खुलासा हो नहीं पाया। पत्नी के बयान लिए थे उसमें उन्होंने? पत्नी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एएसआई विष्णु नीलकंठ, थाना जूनी इंदौर। 10 बजे के आसपास कमलेश भैया और उनकी वाइफ माया दाल बाटी बना रहे थे। तगारी वगैरह में कंडे वंडे जला रहे थे। कंडे थोड़े से गीले थे और बारिश भी काफ़ी हो रही थी। तो भैया ने सोचा, केरोसिन तो आजकल घर रहता नहीं है, तो भैया ने सोचा कि मैं गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल कर इसमें डाल देता हूँ तो ये अच्छे से जल जाएंगे। तो उस कारण भैया ने क्या, एक बोतल में घासलेट निकाला और झुक करके वो डालने लगा, तो क्या थोड़े से कंडे जले हुए थे तो वो भपक गए। तो भपकने से क्या हुआ, भैया के चेहरे पर जलने का असर हुआ और थोड़े से उसको बुझाने से हाथ वगैरह भी हुए हैं, जल गए हैं। और उसी समय मेरे भाभी चिल्लाई तो परिवार का जो बाहर बैठा हुआ था वो दौड़ कर आए, पानी वानी डाला करा और उसके बाद भैया को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनको धार ले जाओ, धार रेफ़र करा। धार वालों ने कहा कि आप इनको इंदौर ले जाओ। तो भैया को अभी इंदौर में एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अभी वो ठीक है और ज़्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं है। पुलिस ने इस मामले में परिवार के या भैया के बयान लिए हैं? अभी घटना कैसे हुई? भैया तो अभी आईसीयू में है, बयान देने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ने बयान दिए हैं। और उस समय घर पे जो मेरा छोटा भाई था उसने भी बयान दे दिए हैं। और वास्तविक यही है कि घर पर जो खाना बन रहा था उसमें ये घटना घट गई है, दुर्घटना घटी है। इनका नाम है कमलेश खांडे। कहाँ रहते हैं? ये हैं धामनोद रहते हैं। क्या कारण, क्या घटना हुई थी? कैसे जल गई है? इनका जलने कारण ये खाना बनाते समय, कंडे जलाते समय पेट्रोल कंडे में डाला, उसमें भपक निकली, उस कारण ये झुलस गए और इस कारण इनको एडमिट किया। 5 दिन की डेट हो गई। बतला रहे हैं ये जो कोई पारिवारिक की जो घटनाक्रम हुआ है, सुसाइड हुआ है? नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है। और इसके लिए एफएल टीम धार भी गई थी, उनको भी वहाँ सबूत मिले हैं। और मतलब ये उस घटना में चश्मदीद गवाह हैं ये?
वहाँ बयान हुए हैं, उनकी मिसेस के बयान हुए इनकी, और उनकी माताजी के भी बयान हुए हैं। और ये जो आत्महत्या का जो मामला चल रहा है ना मीडिया में, ये सब गलत है। क्या बयान हुए तो पुलिस ने किस तरह के बयान दिए थे? पुलिस इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इससे मुझे पता चला है, इससे ज़्यादा मुझे ये बात निकल के आई थी कि जो घटनाक्रम हुआ, जो महिला पुलिसकर्मी इनकी बहन है, कहीं ना कहीं शर्मसार होकर कुछ कर लिया हो, ऐसी बात आ रही थी। नहीं, ये सब गलत है। ये तो एक हादसा है, ये तो एक हादसा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय खांडे। आपको लगता है उनके? मैं उनका बड़ा भाई हूँ।